गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम है दीपक। तो आज हम करेंगे बच्चों जो 9th क्लास के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारा होगा आखिरी बार। अभी तक आपको मेरी इस वीडियो में सारे चैप्टर वाइज आपको वीडियो मिल गई होंगी और इसमें जो बच्चे जो कहे थे ना, बहुत बच्चों की डिमांड आई थी कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए जो पेपर में आएंगे या जिस तरीके से पेपर में आएंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें मैं आपको बस ओनली वही क्वेश्चन कराऊंगा जिस तरीके से आपके पेपर आएंगे। इसमें क्या होगा सर, देखो 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले, 3 और 4 और आपके साथ 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी इसमें शामिल होंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं हमारा टारगेट क्या है कि हमें इस बार अपने एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लाने हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, 100 में से 100 नंबर हमें लेके ही आने हैं। तो अब हम करेंगे क्या, देखो पहला सवाल हमें दे रखा है, बहुत आसान सवाल है बच्चों। इसमें बताना है 7/3 -2 √2। ठीक है, के हर का परिमीकरण करने पर प्राप्त हर। अब बच्चों मेन बात यह है, आपको बताना है कि इसके हर में, हर यानी इसके नीचे वाले नंबर में से कौन सा नंबर आएगा। और आपको मैं बता दूंगा हर क्या होता है, आपको वैसे जानते हो, ऊपर वाले कौन से बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हर का परिमीकरण करना है तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, इसी को ही ऐसे की ऐसे ही उतार लेना है। लो सर, जैसे आपने बोला हमने वैसा की वैसा ही उतार लिया, ये माइनस ये। ठीक है, अब इतने होशियार तो बच्चे आप हो ही गए हो मेरी वीडियो देख देख के। अब हमें क्या करना है, जो नीचे होता है इसी से ही हमें गुणा करनी होती है, लेकिन कंडीशन क्या है इसे भी हम जानेंगे। यहाँ पे लिखा है 3 ये लिखा है 2 आगे बढ़ते हैं, सेम 3 2 ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया। अब मैंने यहाँ पे साइन क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया बच्चों जिससे आपको समझ में आए, क्योंकि यहाँ पे लगा है माइनस का साइन। जब नीचे माइनस का साइन होगा तो यहाँ में लगाएंगे यहाँ पे प्लस का साइन। अब दूसरा सवाल आता है, प्लस का होगा तो क्या लगाएंगे, माइनस का। सीधी सी बात है। अब बच्चों ध्यान से देखना, ऊपर वाला तो सेम रहेगा क्योंकि 7 से इंटू करनी है, लेकिन नीचे वाले में क्या आ रहा है, ए। ठीक है, ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का और तो फॉर्मूला इसमें क्या बनेगा, ध्यान से सुनना बच्चे। ए प्लस देखो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें दे रखा है क्या, हम ले लेते हैं a माइनस बी, दूसरा हमारा होता है a प्लस बी। तो ये किसका फॉर्मूला होता है आपको पता ही है बच्चा, ये होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस वाले फॉर्मूले से ये बन रहा है, इसकी यही कंडीशन देखो, a माइनस बी। सबसे पहले हम लिख लेंगे 7 ब्रैकेट 3 प्लस 2 ठीक है। अपॉन में बच्चों हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लग जाएगा बस सर, और कुछ नहीं है। 3 देखो दे रखा है ना, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है और इसका यहाँ पे बी के ऊपर भी स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। दूसरे में क्या आएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा, -2 √2। अब बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है, बस ऊपर का सेम रहेगा। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो बच्चों 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ओहो सॉरी यहाँ पे गलती है, 3 लिखा है तो यहाँ 3 लिखेंगे। ठीक है, 3 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब रूट की गुणा रूट से होती है तो आपको पहले ही बताया मैंने, क्या आएगा यहाँ पे, रूट से रूट कट जाता है, जो नंबर होता है सेम आ जाता है। इतना ठीक है। आगे लगाएंगे माइनस का साइन, 2 दूनी होता है 4 और रूट से रूट इसका भी कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2। अब कुछ नहीं करना, इसके हम गुणा करेंगे, ऊपर वाला सेम रहेगा +2 √2। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। तो अब क्या करना है, 9 तिया होता है 27 और 4 दूनी होता है 8। ठीक है, अब बच्चों देखो इसमें से आपको क्या समझ आ रहा है, मैं आपको बताऊँ, 4 दूनी होता है 8। अब देखो कुछ नहीं करना, ऊपर वाला तो हमें देखना ही नहीं है, हमें क्या मतलब है, नीचे वाले। उसने बोला है हर बताओ, हर क्या होता है, नीचे क्या आएगा। 27 में से अगर हम 8 घटाएंगे तो बच्चे बताओ कौन सा आएगा इसमें से, तो सीधी सी बात है बच्चों, सही है आपका आंसर क्या है, बी वाला आपका आ जाएगा। सवाल नंबर 2 क्या है बच्चों, यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे देखा हमें कितना, 4 यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, और बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं, सर ये वाले सवाल होते कैसे हैं। ठीक है, आज ये भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया हमने 4। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले मैं बता दूं, जब भी यहाँ पे ऐसे नंबर लिखा होता है, जैसे आप समझो, यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, फिर सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। मान लो यहाँ लिखा है 3 और यहाँ लिखा है आपका 27 या कोई भी नंबर, कोई भी पावर लगी, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चों ये लिखा है आपका कितना, 1/3 लिखा है।
क्या होता है, ये 1/3 लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/4। बहुत आसान सवाल है, 1 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। तो सरल कैसे करना है, सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। क्या दे रखा है हमें, 481 - 2। ठीक है, अब बच्चों इसका मतलब मैंने क्या बताया है, 1/4। जैसे उसका 1/3 था, इसका कितना हो जाएगा 1/4। तो ब्रैकेट लगाएंगे बच्चों बड़ा वाला, एक छोटा ब्रैकेट लगेगा -2। ठीक है, अब इसके बाहर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जो भी इधर नंबर होगा वो 1/4, जो नंबर लिखा होगा उसी को 1/4 करके हमें लिखना होता है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे हम, यहाँ पे आ गया हमारा 81 माइनस का 2। अब इसकी हम इससे इंटू करनी होती है, इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बच गए बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे 81 यहाँ पे आ गया बच्चों आपका क्या, माइनस का ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही आसान सवाल हो गया है। करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये माइनस का इसको प्लस में चेंज करेंगे। तो प्लस में कैसे करेंगे, ये जो 1 आ जाएगा ऊपर, ये लिख दिया बच्चों हमने 1, इसको हमने चेंज कर दिया। प्लस में कैसे करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे 81। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, 81 जब हमारा ये आ जाएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे, ये हो गया हमारा प्लस में, माइनस का था हमने क्या बदल दिया, इसे प्लस में बदल दिया है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले हमें क्या करना है, ये 81 किसका स्क्वायर होता है वो भी हम चेक करेंगे। 81 हमारा होता है किसका बच्चों, 9 का स्क्वायर होता है। तो 9 का जब स्क्वायर होता है तो क्या करना है, इसका ये हो जाएगा 1, है ना। तो इस पे से हम जैसे ये लिखा है हमारा 81 और यहाँ पे लिखा है कितना 1/2, है ना। तो बच्चों ध्यान देखना, ये किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो देखो ये लो लिख दिया मैंने सर जी, 9 का स्क्वायर यानी 9 की पावर 2, और यहाँ पे हमारा 1 पहले से ही 2 देखा, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आ रहा है 9 की पावर 2 लिख दिया हमने। आंसर क्या आ रहा है, 2 से 2 काट दिया, तो आंसर हमारा आ रहा है। बच्चों कोई मैच कर रहा है उसमें से चेक करो, 1/9। अब 1/9 कौन सा बच्चों, हम देखेंगे इसमें जो 1/9 आपका क्या है, ये वाला है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पे हमें डालना है 2 नंबर। ठीक है बच्चों, 1 नंबर गलती डल गया, तो आपका जो फर्स्ट वाला आंसर है यही आपका सही है। और यही बच्चों पेपर में आने वाला है सवाल। मैं आपको बार बार अपडेट कर रहा हूँ कि इस तरीके के सवाल पेपर में आने ही आने हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान से इसको देखना है, एक बार नोट डाउन करके प्रैक्टिस करनी है बस। आगे बढ़, तो अब हम करेंगे बच्चों सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। लेकिन आपको बता दो, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना है, तुक्के से तो कोई भी कर देगा कि आपका ये वाला आपका सवाल सही है। ठीक है, हमें क्या करना है, तुक्का नहीं मारना, सवाल को पहले हल करेंगे, उसके बाद इसको हम आसानी से कर सकते हैं। अब बच्चों ध्यान देखो, यहाँ देखा 25, तो 25 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 5 का स्क्वायर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि x 5x माइनस दे रखा है, तो यहाँ पे लगा देंगे हम ये लो, और इसे कर देंगे एक बड़े से ब्रैकेट में बंद। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इस वाले नंबर को सेम टू सेम हम उतार लेंगे। क्या दे रखा बच्चों, लो सर जैसा आपने बोला हमने बिल्कुल वैसा की वैसा ही उतार लिया है। एक बार मैं सवाल चेक कर लेता हूं, क्योंकि वो हमें दे रखा है कितना, सवाल है बिल्कुल सही। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। बच्चों ये बताओ किस में आता है, ये आपका आता है, देखो ए किस में आ रहा है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होता है, ए प्लस बी, दूसरा होता है बच्चों ए माइनस बी, यही होता है ना, ए माइनस बी। तो अब इसी तरीके से हमें इसको सोल्व करना है। सबसे पहले क्या देखा है, ए प्लस बी, तो लिख देंगे कितना हो जाएगा ये 5x प्लस का, ये कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आपका क्या बनेगा, ठीक है, दूसरा क्या बनेगा माइनस में, बस 5x माइनस के 1, ये लो, यहाँ तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, सर जी हो गया। अब आ रहा है बच्चों प्लस की बात आ रही है, तो इसको रखेंगे हम बड़े से ब्रैकेट में बंद, नहीं करना तब भी चल जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो ऐसे की ऐसे ही। ठीक है, अब बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर भी x प्लस के 5 है 1 है, यहाँ पे भी क्या है, इसको हम इसका उल्टा लिख सकते हैं ना, देखो 5x
कोई दिक्कत, सेम नंबर है, बिल्कुल सेम नंबर है, कुछ भी नहीं है। तो कॉमन क्या ले लेंगे बच्चों, कॉमन जो हमारा आ जाएगा यहाँ से हम इस वाले नंबर को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, ये दोनों बचेगा, बस बात खत्म। तो इसको मैंने कॉमन ले लिया, 5x प्लस के 1, ये आ गया हमारा कॉमन, और बाकी का हम लिख देंगे, कितना आ गया -1, और ये हमारा देखा है प्लस का। ठीक है, अब ध्यान देखो, ये क्या है माइनस का 1, ये क्या है प्लस का, इससे ये वाला कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपका, ये बचेगा आपका 5x प्लस का 1। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा, देखो प्लस का 5x है और यहाँ पे प्लस का 5x है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये बच्चा आ जाएगा 10x। अब यही हमारा आंसर है ना। तो आपको ना सर ऐसा तो कुछ इसमें दे ही नहीं रखा, तो बच्चों में ढूंढना क्या है, ढूंढो 10 कहाँ पर है, 10 किसमें दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला तो बिल्कुल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा जो डी वाला आंसर है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी पी एक्स का मान है x प्लस 3, ये वाले बच्चे ध्यान देना, ये प्लस में है और यहाँ पे आपको देखा माइनस में। तो हमें क्या करना बच्चों, प्लस वाले x का मान तो हमें पता है, माइनस वाले का हमें बताना है, तुक्का नहीं मारना, तरीका बताऊंगा समझ में आएगा। तो कुछ नहीं करना, जहां पर x देखा हम क्या रखेंगे, माइनस का x रखेंगे, क्योंकि प्लस वाले का हमें पता ही है। तो ये लो बच्चों, सबसे पहले जैसा सवाल में दिया है उस तरीके से हमने कर लिया है ना। हमें क्या करना है, माइनस का x रखना है, देखो इसका मान तो हमें पता है प्लस का है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे माइनस का, और ये आ गया 3। ठीक है, तो हमारा पी एक्स माइनस वाले का आंसर क्या आ गया, x माइनस एक्स प्लस के 3 आ गया है। और हमारे दोनों का आंसर क्या, इसको रख लेंगे, बस हो गया आपका सवाल बच्चों। क्या सवाल होगा, इसको पहले हम लिख लेते हैं। सर जी पी एक्स का मान आपका आया है, क्या आया बच्चों, ये आ गया सर जी x प्लस के, मतलब x प्लस के 3 माइनस x प्लस के 3 आ गया है। तो इस वाले समीकरण को हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या है बच्चों, x प्लस 3 और पी एक्स माइनस, ठीक है ये वाला। अब ध्यान से देखो, पी एक्स प्लस वाले का मान क्या है, ये है ना सर, इसको तो रखना है, तो रख देते ना सर, जैसा आप बोल रहे कर लेते हैं, ये लो है ना। लो सर जी आपने जैसा बोला हमने कर लिया है ना। अब ध्यान से देखो, यहाँ प्लस का साइन है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लगा लेंगे प्लस का साइन, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब माइनस वाले का आंसर क्या है सर, ये रहा ना, अभी तो निकाला है हमने, इसी को तो रखना है बच्चों, ये लो एक्स माइनस, और यहाँ पे लिख देंगे प्लस का 3, कोई दिक्कत। अब आपको पता है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है, तो x प्लस 3, ये प्लस का है तो माइनस में हो जाएगा x प्लस का 3। अब देखो ये प्लस का x और ये माइनस का x, तो कैसी बात कर रहे हो बच्चों, कट गया ना। और 3 और 3 कितना होता है, कोई बताएगा मुझे, 3 और 3 होता है सर जी हमारा 6 होता है, 3 का प्लस का 3 और प्लस का 3, तो कितना होता है, कौन सा आंसर आपका सही है सर, यहाँ पर आपका डी वाला आंसर बिल्कुल राइट हो जाता है। समझ आया, कंडीशन फॉलो करोगे तो सब समझ में आएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि हर बार पेपर में इस तरह का सवाल पूछा ही जाता है और बच्चे सब भूल आसान हैं। तो इसमें बच्चे क्या देखा है, वे बिंदु जिनके भुज यानी बच्चे होता है x आपका, और कोटि यानी आपका होता है बाई। क्लियर, ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर रखा है। विभिन्न चिन्हों के होते हैं, विभिन्न चिन्हों का मतलब क्या है, अलग अलग होते हैं। कौन सा बच्चों, अलग अलग होते हैं। तो कौन से चतुर्थांश में होते हैं, तो इसमें हमें बताना चतुर्थांश क्या होता है, ये तो हमने आपको बता ही रखा है। ये लो बच्चों आ गया ना, ये लो यहाँ से हमने बना लिया इसे। तो इस साइड हमारा क्या होता है, प्लस का x होता है, इस साइड हमारा क्या होता है, माइनस का x होता है। तो सेम बच्चों कंडीशन यहाँ पे क्या होता है आपका, प्लस का y होता है, और यहाँ क्या होता है आपका, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये होता है आपका माइनस का y होता है। तो कौन से वाले में साइन है जो अलग अलग होते हैं, तो सबसे पहले बच्चों इसको हम बोलते हैं फर्स्ट, ये हमारा होता है सेकंड, ये हमारा हो जाता है थर्ड, और ये बच्चों हमारा हो जाता है फोर्थ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं इनमें से हमें बताना है, इसे बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब हमें बच्चों बताना क्या है कि कौन से में साइन है जो अलग अलग होते हैं। तो फर्स्ट वाले का तो बच्चों आपको पता ही है, पहले वाले में क्या होता है बच्चों, प्लस प्लस होता है। सर इसमें क्या होगा, फिर इसमें होता है माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सर इसमें होता है माइनस माइनस, और सर इसमें क्या होता है, इसमें आपका होता है बच्चों प्लस माइनस। तो अब आप मुझे बता सकते हो कौन से चतुर्थांश में है जो साइन होते हैं अलग अलग होते हैं। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कौन से में, दूसरे और चौथे में। तो इसमें आपको कहीं दिखाई दे रहा है, इसमें तो देखो पहला दूसरा नहीं, ये तो है नहीं सर, दूसरा तीसरा ये भी नहीं है सर, तीसरा पहला और तीसरा ये भी नहीं है। इसमें क्या है, दूसरा और चौथा। ठीक है, दूसरा और चौथा कहाँ है,
दूसरा और चौथा। तो आपका जो फोर्थ वाला है यानी डी वाला आंसर है आपका सही हो जाता है। तो बच्चों आपसे एक बात और कही थी, जो भी बच्चे भी हमारे चैनल को देख रहे हैं और इस पे वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके अपने दोस्तों को भी शेयर करें बच्चों, क्योंकि देखो पेपर का भी आखिरी समय है, क्या पता आपकी वजह से किसी का भला हो जाए। भला होगा तो यही भला होगा ना कि आपको वो बाद में बोलेगा तो सही कि सर आप अपने अपनी वीडियो भेजी, उससे हमें काफ़ी मदद मिली, क्योंकि पेपर के 2 ही दिन बचे हैं, तो उससे पहले आप उसको ये वीडियो शेयर कर दें। बच्चों हमें देखा है वे बिंदु जहां दोनों निर्देशांक मिलते हैं, तो निर्देशांक कहाँ मिलते हैं हम लाइन खींच के देखेंगे पता चल जाएगा। ये लो बच्चों बना लिया हमने, अभी बताया था 5वें सवाल में क्या आता है, ये होता है हमारा प्लस वाला और ये आपका क्या होता है माइनस वाला, माइनस का एक्स, और ये आपका क्या होता है बच्चों प्लस का वाई, और ये हमारा हो जाता है बच्चों माइनस का वाई। ठीक है, कोई दिक्कत हमें लेकिन बताना कहाँ, जहाँ पे दोनों निर्देशांक मिलते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे क्या होता है एक्स वाला भी 0 होता है सर, और यहाँ पे सर आपका y वाला भी 0 होता है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, इसका ही आपको नाम बताना है। क्या कोटि कहते हैं? नहीं, कोटि नहीं कहते सर, भुज भी नहीं कहते। क्या हम इसे मूल बिंदु कहते हैं? बताओ जल्दी बताओ। मूल बिंदु ही कहते हैं, चतुर्थांश भी नहीं कहते। तो इस बिंदु का नाम क्या है बच्चों? इस बिंदु का नाम है क्या क्या दे रखा है मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु कहते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब इसका जो सी वाला है ये आपका राइट आंसर है। अब रैखिक समीकरण 2x + 3y = 6 का आलेख एक रेखा है जो x अक्ष क्या लिखा है x अक्ष को निम्न बिंदु पर मिलाती है। तो बच्चों ध्यान से देखना, जो आपका दंड आलेख जो बनता है वो ध्यान से देखना, इस तरीके से बनता है। जो आपका रैखिक होता है इस साइड आपका क्या होता है, मैंने आपको फिर बता रखा है, इस साइड आपका क्या होता है प्लस का x और इस साइड क्या होता है आपका माइनस का x। लेकिन इससे हमें कुछ नहीं करना। और जो आलेख बनेगा बच्चों रैखिक का जो आलेख बनता है वो इस तरीके से बनता है। थोड़ा दूर हो गया है तो इसको हम इधर ले लेते हैं। ये लो इस तरीके से क्या बनता है, इसका आलेख बनता है। अब हमसे पूछा गया है, ध्यान देखना, x अक्ष को निम्न बिंदु पर मिलाती है। तो x अक्ष पर निम्न बिंदु पर कहाँ मिलाती है? अगर देखो x अक्ष का मान क्या है, जो y का जो x अक्ष पे मान होता है, मैं बोलूँ y का मान बताओ x अक्ष पे, तो क्या होगा y का मान बच्चों आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। कहीं पर भी मिलाओ तो 0 हो जाएगा। अब मैं ये आपसे बोल दूं कि हाँ y पे x अक्ष का मान बताओ, मैंने बोला कि y पर y पर x अक्ष का मान, x अक्ष का मान, तो वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये x का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब x का पूछेगा तो y का 0 हो जाएगा, y का पूछेगा तो x का 0 हो जाएगा। इसमें से हमें क्या करना, तो हम 0 रखेंगे, y का मान क्या आ गया 2 + 3y = 6। ठीक है, x अक्ष पर y का मान कहीं पर भी हम चेक करेंगे इस लाइन पे 0 ही होता है। क्या होगा बच्चों 0 0 0 ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x की जगह पे y की जगह पे हमें क्या रखना है बच्चों, y की जगह पे रखना है सर जी हमको 0 रखना है बराबर का 6। तो ये हो गया आपका 2x, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0 हो ही जाएगा। तो 6 बचा, x = 6/2 से भाग हमें देना है, तो 2 × 6, तो x का मान कितना आ गया बच्चों 3 आ गया, है ना। तो अब मैंने आपको बताया क्या है कि जब भी हम लिखते हैं तो x और y कैसे लिखते हैं, x का मान पहले लिखते हैं, मतलब x हमारा कितना है 3 और y का मान हमने कितना रखा है 0, यानी y हमारा है 0। तो ये कहीं आपको दिखाई दे रहा है? फर्स्ट वाला तो बिल्कुल भी नहीं है, सेकंड में नहीं, थर्ड वाला सर आपका है। तो ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 2 बिंदुओं से होकर। ठीक है, हमें बताना है बच्चों, इसमें देखा है कि 2 बिंदुओं से केवल कितनी रेखा खींची जा सकती हैं। तो मान लो बच्चों पहला बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, इसका नाम दे दिया A, और दूसरा बिंदु मैंने यहाँ ले लिया, इसका नाम दे दिया मैंने B। ठीक है, तो अब हमें देखना कितनी रेखा खींची जा सकती है। देखा कोई रेखा नहीं खींची जा सकती, ये तो बिल्कुल गलत है ना। इसमें लाइन खींच लेते, कितनी रेखा खींची जा सकती है बच्चों, केवल एक रेखा खींची जा सकती है। 2 बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, ये हमने खींच ली। तो इसमें क्या होगा, एक से अधिक ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ये तो है नहीं। तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है, एक अधिकतर रेखा खींच सकते हैं, मतलब एक ही रेखा हम खींच सकते हैं। तो आपका जो बी वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला आपका सही है। बच्चों 9वें सवाल में हमें बताना है कि निम्न में से उत्पत्ति की आवश्यकता होती है। तो उत्पत्ति की आवश्यकता किस में होती है? क्या हमें अभिधारणा में होती है? इसमें तो नहीं होती सर। परिभाषा में? इसमें भी नहीं। अभिग्रहित में? नहीं होती है। तो किस में होती है? प्रमेय में होती है। हम प्रमेय लिखते हैं तो उसके बाद हम जब सोल्व करते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं, उत्पत्ति भी जरूर लिखते हैं। तो यदि किसी त्रिभुज का एक कोण कितना देखा 130, जो कि मैंने पहले ही यहाँ पे लिख रखा है, तो अन्य 2 कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण हमें
कोण कौन सा हो सकता है। तो बच्चों ध्यान रखना, पहले ये पद 50 तो बिल्कुल भी नहीं है। कभी आप सोचो कि त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180, तो इसका कितना हो गया 50, ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे बच्चों क्या x, और इस वाले को हमने मान लिया y। पहले हम इसका मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस कितना देखा दूसरा 130, और यहाँ पे आ जाएगा 180। त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है 180 होता है। तो x प्लस y बराबर बच्चा आपका हो जाएगा 180 में से हम क्या करेंगे 130 माइनस कर देंगे, तो x प्लस y बराबर आपका आ गया बच्चों 50 डिग्री। ध्यान रखना ये x और y का मान अभी नहीं आया है, हमें आगे क्या निकालना, x और प्लस y का मान आ गया। आगे हमें जो निकालना मेन बच्चों आपका ये है समद्विभाजक। अब x और y को हम समद्विभाजक करना है, कैसे करेंगे, इस वाले कोण को हम ऐसे काटेंगे, समद्विभाजक मतलब इस कोण को 2 हिस्सों में और y वाले कोण को भी 2 हिस्सों में हम काट देंगे। ये लो इस तरीके से, इसको हमने नाम दे दिया O। हमें बीच का कोण बताना है, बताया ना बीच का कोण हो सकता है, क्या होगा ये वाला कोण हमें बताना है। x के 2 हिस्से हो गए तो इसको मैं लिख सकता हूँ x अपॉन में 2, y के 2 हिस्से हो गए तो इसको लिख सकता हूँ y अपॉन में 2। इतना समझ आ गया, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हमें इसमें क्या करना, त्रिभुज लेंगे हम, कौन सा त्रिभुज BOC में, कौन सा BOC में। ठीक है, सबको हम प्लस करेंगे, इस वाले एंगल को B को, O को, C को प्लस करेंगे तो वो आपका क्या बनेगा, पहला आपका जो एंगल बनेगा एंगल BOC प्लस एंगल क्या बनेगा आपका O, एंगल OCB, और जो तीसरा आपका जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपका B, यहां पर CBO, एंगल CBO, ये भी कितना होगा बराबर 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण मान कितना होता है 180 होता है। BOC का मान हमें निकालना है तो इसको अलग ही रखेंगे, BOC प्लस OCB का मान कितना है, OCB यानी C का मान पूछा, C का मान कितना है y प्लस 2, और इसका मान कितना है B वाले का मान कितना है x प्लस के 2। यहां तक कोई डाउट, और बराबर में कितना आ जाएगा आपका 180 डिग्री आ जाएगा। यहां तक हो गया ना बच्चों। अब देखो इसमें हमें करना क्या है, देखो x प्लस वाई का मान तो हमें पता ही है क्या दे रखा है, इसको लिख लेंगे इधर BOC बराबर x को इधर लेने कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन में 2 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, आगे का सवाल हम इधर देखेंगे। तो आगे हमें क्या करना है बच्चों, x प्लस वाई का मान हमें यहाँ पे रखना, आंसर हमारा आ जाएगा। तो बच्चों ये मैंने लिख लिया BOC बराबर x प्लस वाई का मान बच्चों कितना है 50, तो ये आगे यहाँ पे हमारा 50 डिग्री अपॉन में 2 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल BOC बराबर 50 का आधा कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 2 से हमें भाग देना बराबर 180 डिग्री। तो एंगल BOC बराबर, इसे मिटा दो बच्चे गलत हो गया था, तो हम क्या करेंगे 180 में से बच्चों हमें क्या घटाना है 25 डिग्री घटाना है, तो 180 में से जब 25 डिग्री घटाएंगे तो बच्चों कितना आएगा 155 डिग्री आ जाएगा। तो आपको पता चल रहा है बच्चा कौन सा वाला सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो कोई भी सही नहीं है, जबकि फोर्थ वाला इसका डी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब 11 में क्या दे रखा है 90 माइनस हमें दे रखा है अल्फा, अल्फा का कोटि पूरक कौन सा, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा कोटि पूरक है। तो उससे पहले मैं बात करता हूँ कोटि पूरक क्या होता है, कोटि पूरक यानी क्या होता है, जो पूरक कोण होता है उसी को हम क्या कहते हैं कोटि पूरक कहते हैं। पूरक कोण क्या होता है हमारा, जिसमें दो कोणों का मान मिला के कितना आता है 180 डिग्री आता है, उसे ही हम पूरक कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दे रखा है 90 माइनस अल्फा, तो इसका क्या हो जाएगा, देखो ए हमारा ये हो गया और बी हमारा ये हो गया, तो बचा क्या, मतलब ये 90 इधर का यही तो बचा है। तो इसमें सही वाला कौन सा, जब आपका जो डी वाला ऑप्शन है बच्चों ये वाला आपका सही हो जाएगा। बहुत से सेंटीमीटर त्रिज्या। तो अब हम करेंगे बच्चों सवाल नंबर 12। इसमें क्या देखा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है छोटा सा, ये लो सर जी एक वृत्त बना लिया, कितना देख के इसकी त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, वो हम बाद में लिखेंगे। हाँ 15 त्रिज्या वृत्त में 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा है, ये क्या है एक 24 सेंटीमीटर क्या है लंबी जीवा, इसकी लंबाई कितनी बच्चों 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो त्रिज्या है उसकी लंबाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये क्या है वृत्त का केंद्र।
त्रिज्या में देखिए कितनी, 15 सेंटीमीटर, ये लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोला गया है, वृत्त के केंद्र से, ये रहा वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, मतलब हमें बताना है यहां से लेके यहां तक कितनी दूरी है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट इसको हम नाम देते हैं एम, इस 24 को हम लिख लेते हैं इधर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वाले की हमें दूरी बतानी है और इसको हम रखते हैं ओ। ठीक है, और ध्यान देखना जब ये लंब डला हुआ है तो ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये कौन सा है, एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें इसमें करना क्या है, अब ध्यान देना, जब बीच में लंब डालते हैं तो ये कितना पूरा 24, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और इधर का भी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, क्योंकि लंब क्या करता है, दो हिस्सों में बराबर बांट देता है। हमें ये भुजा पता है, ये पता है, और ये वाली भुजा हमें निकालनी है, मतलब कर्ण पता है और आधार पता, लंब हमें निकालना है। तो बहुत आसान है। तो लंब निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है वो हम लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, वो हमारा क्या होगा बच्चों, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 15 दे रखी है, तो इसको लिख देंगे, क्या हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर बराबर, उसके बाद लिख देंगे हम किसका, ये हमें दे रखा है लंब स्क्वायर होता है ना, ओ एम स्क्वायर प्लस क्या दे रखा हमें, एम बी लिखो या बी एम लिखो, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कितना है बच्चों, ये हमें देखा कितना 15 का स्क्वायर, यही हमें निकालना है, ओ एम प्लस के, और ये आपको देखा 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो यहां लिख देंगे बच्चों कितना 225 बराबर ओ एम का स्क्वायर प्लस 12 होता है बच्चे 144। ठीक है, तो 225 में से हमें क्या करना है बच्चों, 225 में से हमें घटा देना है कितना, 144 घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 225 में से 144 घटाएंगे तो ओ एम स्क्वायर बराबर, घटाओ 5 में से 1 बचेगा, और यहाँ कितना बचा 12 में से यहाँ पे आएगा 8, और 1 में से 1 गया तो 0, 81 बचेगा। ठीक है, 81 का क्या हो जाएगा बच्चों, 81 के ऊपर ये 2 जो है इसके ऊपर रूट बन जाएगा, रूट आ गया यहाँ पे 81। तो ओ एम का जो हम मान लिखेंगे, 81 किसका स्क्वायर होता है, 81 आपको स्क्वायर होता है किसका, 81 आपका होता है 9 का, यानी 9 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 गुणा करते कितना आता है 81 आता है, तो 9 कहीं दिखाई दे रहा है, तो जो इसकी दूरी होगी कितनी होगी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। इसमें अर्धवृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर व्यास द्वारा आंतरिक कोण। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें मैं अर्धवृत्त बोला है तो हम क्या बनाएंगे, पूरा गोला बनाएंगे, उसका ही आधा कर देंगे। ठीक है, ये आपको दे रखा है यहाँ पे, तो इसका हम क्या करना है, इसका ही हम आधा कर देंगे। ये लो, ये हमारा क्या हो गया अर्धवृत्त, ऊपर वाले की बात करनी, इसको मिटा दो, ये लो। ठीक है, जो अर्धवृत्त पे जो कोण बनता है ना, यहाँ देखा आंतरिक कोण, मतलब कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ से कोई भी कोण बन रहा है बच्चों, मान लो इस तरीके से, ये लो, कहीं से भी आप ले सकते हो कोई भी कोण, जहां पर ये टच कर रहा है अर्धवृत्त को, तो ये वाला कोण कितने डिग्री का होता है, हमें यही वाला बताना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा हूँ, अर्धवृत्त पे या पूरे वृत्त पे जो भी कोण बनता है उसकी परिधि पे बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री कहाँ देख के बच्चों, डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैं आपको दोबारा बता दूं, जो भी इस लाइन को टच करेगा यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। जो नहीं आप चाहो तो ऐसा बना लो, कहीं से भी बने वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का ही होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या रखना, आंतरिक कोण, आंतरिक कोण कितने होता है 90 डिग्री का बनता है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक यदि किसी समद्विबाहु समकोणिक, समकोणिक बच्चों यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये लो, ये हमने बना लिया, किसमें एक कोण कितने डिग्री का दे रखा है 90 डिग्री का, तो हमें दे ही रखा है, ये लो, इस तरीके से हमें ये वाला कोण कितने का है 90 डिग्री का दे रखा है ना। तो इसको हम नाम देते ए बी और सी। आगे बढ़ते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है, तब इसका परिमाप ज्ञात करना है। क्षेत्रफल हमें दे रखा है, हमें इसका क्या करना है, वर्ग सेंटीमीटर है, तब इसका परिमाप हमें ज्ञात करना। तो इसमें से हम बच्चों कैसे करेंगे, अब देखो ये कौन सा त्रिभुज है,
समद्विबाहु, मतलब इसकी ये भुजा और ये भुजा क्या है, आपस में बराबर। बड़ी वाली भुजा कौन सी हो गई आपकी, कर्ण हो गई है। तो इसको ये दोनों बराबर, तो ये भी x हो जाएगा बच्चों और ये वाला भी x हो जाएगा। और त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। तो हम क्या लगाएंगे, कौन से त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा, समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, वो होता है हमारा, बताओ जल्दी से कमेंट में, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना बच्चों, ये रहा आपका आधार और ये क्या है आपकी, बताओ जल्दी, आधार गुणा ऊंचाई। क्योंकि कर्ण कौन सा है, कर्ण तो हमें पहले ही पता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, ये लो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, और बच्चों हमें इसमें क्या दे रखा है, हमें इसका क्या दे रखा है, परिमाप भी दे रखा है। क्या है ये, सॉरी, क्षेत्रफल देखा वर्ग सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल को हम आगे लिख लेते हैं, कितना देखा है, 8 सेंटीमीटर। बस इतना हो गया। तो ये किस में, देखो ये किस में, ध्यान देखो, भाग में, इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, 8 से गुणा कर देंगे इसकी, ये लो बराबर x और x की गुणा करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, x का मान हम निकालेंगे तो ये हो गया बच्चे 16 रूट, और 16 किसका होता है, वर्ग का साइन हट जाएगा, 16 किसका होता है, 16 होता है 4 का। तो x का मान कितना आ गया, 4। मतलब बच्चों ये भी आपकी कितनी आ गई है, 4 आ गई है, और ये भी आपकी कितनी आ गई, x बराबर 4, और ये भी आपका कितना है, मतलब 4 आ गया है। ठीक है, 2 का मान निकाल लिया। अब हमें निकालना कर्ण का मान। कर्ण का मान निकालना तो बच्चों बहुत ज्यादा आसान है। देखो 2 का मान आपको पता है, तो हम इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या होती है, इसको हम क्या करेंगे, ये लो कर्ण, आधार को लिख देते हैं a और इसको लिख देते हैं लंब। जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखते हैं ये क्या होता है, k का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, k का मान हमें निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमें कितना देखा है, लंब है 4 का स्क्वायर, आधार कितना, आधार भी 4 आया बच्चों, ये लो k का स्क्वायर 4 चौक 16 और ये भी 4 चौक 16। तो k बराबर ये आ जाएगा 16 दूनी 32। तो 32 का जब हम करेंगे तो हो जाएगा 16 × 2। तो अब ध्यान से देखना, k बराबर 4, 16 किसका स्क्वायर होता है 4, तो 1 4 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। ठीक है, सेंटीमीटर। ठीक है, इतना आ गया है ना, ये हमारा क्या आ गया, इसका कर्ण आ गया। और अब हमें क्या करना है, इसका परिमाप निकालना है। कर्ण का मान कितना आ गया, 4√2। परिमाप क्या करना है, तीनों भुजाओं को हम प्लस करेंगे, इसको प्लस कर देंगे। तो प्लस क्या करना है, ये लो, हाँ परिमाप तो हमें निकालना है, प्लस करेंगे। कौन कौन सी भुजा है, ये रहा, x का मान बता 4 है, ठीक है, उसका मान, हाँ ठीक है। तो तीनों भुजा को प्लस करेंगे, किसको, कर्ण प्लस लंब प्लस आधार, सबको प्लस करेंगे। कर्ण कितना है भाई, कर्ण आया आपका, कर्ण आया आपका 4x² प्लस, और लंब कितना है 4 है सर, ये भी कितना है, ये भी 4 है। तो अब देखो भाई 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और प्लस का इसको ऐसे लिख लेते हैं, रुको, लंब प्लस के आधार प्लस के कर्ण, बस कितना देखा है 4 प्लस के 4 प्लस कर्ण कितना है उसको लिख लेंगे 4√2। तो 4 और 4 कितना होगा 8 प्लस के 4√2। तो अब बच्चों देखो ऐसा कहीं आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है परिमाप, देखो 4 प्लस के 8√2। तो ये रहा जो सेकंड वाला है सर आपका, जो बी वाला है सेम टू सेम ऐसा ही, कितना है 8 प्लस के 4√2, ये वाला आपका बिल्कुल सही है बच्चों। इस तरीके से आप 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज कैसा है समबाहु, मतलब त्रिभुज की सारी भुजा क्या है समान है। तो हमें बताना इसमें से इसका कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले क्या करो, समबाहु त्रिभुज का जो फॉर्मूला होता है हम लगाएंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसका ही आंसर हमें आ जाएगा। भुजा तो हमें दे रखे कि सारी भुजा क्या है 2/2√3 है, तो हम क्या करेंगे क्षेत्रफल लगाएंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बहुत आसान सवाल है बच्चों, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो बच्चों वो होता है हमारा क्या होता है √3/4 और गुणा में भुजा का स्क्वायर। भुजा हमें पहले ही देख के, ये हमारी भुजा हमें पहले ही बता रखा है कि आपकी भुजा कौन सी है, ये वाली है। तो कुछ नहीं करना, मान रखो आंसर बस, √3/4 भुजा हमें कितनी देख के 2,
√3 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा √3/4। 2 का स्क्वायर कितना बच्चा होता है बच्चों? 4 होता है। और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों? आपका आ जाएगा 3। और देखो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ गया? 3√3। लेकिन बच्चों ये तो कहीं मैच नहीं हो रहा है ना, ये तो हमारा कहीं मैच नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना है, √3 का मान रखेंगे। जो √3 का मान होता है वो क्या होता है हमारा? 1.732। इसका हम मान रखेंगे, गुणा कर देंगे बस। 3 इंटू कितना मान होता है? 1.72 है ना, 32। इसके हम गुणा करेंगे, कुछ नहीं करा, देखो 3 दूनी 6, ठीक है। 3 तिया 9, कोई दिक्कत। 3 सत्ते 21, 21 का 1 हासिल, 2 बचा। 3 एकम 3 और 2 5 पॉइंट, ठीक है। 3 के बाद पॉइंट 1 2 3। तो ऐसा देखो बच्चों कहीं पे मैच हो रहा है 5.196। तो 5.196 कहाँ पे बच्चों? ये रहा। सेंटीमीटर स्क्वायर आपको लगाना जरूरी है, नहीं तो आपको उसके नंबर माइनस हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको लगाना बहुत जरूरी है। क्षेत्रफल में क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर आता है और आयतन में क्यूब आता है। तो बच्चों तो सवाल नंबर 18 में क्या दे रखा है? एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या हमें तिर्यक ऊंचाई दे रखी है कितनी? 5 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो लंबवृत्तीय शंकु क्या होता है बच्चों? जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। ये आपका हो गया शंकु, इसे हम कोण भी बोलते हैं। तो ये हमें क्या दे रखा? ये लो लंबवृत्तीय, यानी यहाँ पे इसमें 90 डिग्री का कोण भी बन रहा है। यहाँ कितना है? 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो हमें क्या होता है? इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं बच्चों, हमें तिर्यक ऊंचाई यानी एल हमें दे रखी है कितनी? 5 सेंटीमीटर, और एच हमें दे रखी है कितनी बच्चों? 4 सेंटीमीटर। फाइंड हमें क्या करना है? आर हमें निकालना है। तो सीधी सी बात है, जब हम आपको ये दे रखी है कितनी? हाँ, तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, और एच आपको दे रखी है कितनी? 4 सेंटीमीटर। निकालनी क्या? हमें आर निकालनी है। तो आर, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारा होता है बच्चों एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर। अब देखो एल हमारा कितना है? 5, 5 का स्क्वायर बराबर आर, हमें एच हमें देखा है कितना? 4 स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो 5 25 बराबर कितना? 4 चौक 16 प्लस आर का स्क्वायर। तो 25 में से बच्चों हम 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। 9 के ऊपर लग जाएगा आर का रूट, ये लो, ये लग गया। तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का स्क्वायर होता है। तो आपकी त्रिज्या कितनी आ गई? 3। कहीं पर है सर जी 3 तो है ना सर, बी वाला ऑप्शन जो करेक्ट है ना, तो बी वाला आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसमें हमें देखा है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोलाकार कटोरे में कितना दूध आ सकता है। मान लो ये क्या है? एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसमें हम दूध पीते हैं इस तरीके से। इसके अंदर हमें बताना है कितना दूध आ सकता है, यानी मिल्क आ सकता है, ठीक है। जबकि हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है? इसकी त्रिज्या हमें देखी है 10.5 सेंटीमीटर। अब इसको बच्चों में डबल कर दूं तो इससे हमारा फायदा क्या होगा? आगे फायदा आगे वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा। मैंने लेकिन इसका डबल कर दिया, काटने में आसानी होगी। अब हमें क्या करना है? अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन निकालना है। तो क्या लिखेंगे? अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन बराबर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है बच्चों। 2/3 पाई का मान 22/7। अब आपको समझ में आएगा, मैंने आर को 21 क्यूब बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ गया 21/2, क्योंकि यहाँ पे पावर लगी है 3, तो 3 बार लिखना है। 21/2 और 21/2। तो देखो 3 इससे काटेंगे, 3 7 21 होता है, 21 को काट दिया, इससे इसको उड़ा दिया, इस 2 से मैंने इसको उड़ा दिया, 11 बचा कितना? 21 और 11, 21 और 21 गुणा 21 अपॉन में नीचे ये वाला 2 बचा है। तो हम क्या करेंगे? 21 गुणा करते हैं तो आता है 141, 141 को 441, इसको हम क्या करेंगे? 11 से गुणा कर लेंगे। 11 से गुणा करने पे कितना हो जाएगा? 11 एकम 11 हासिल बची 1, 11 चौक 44, 45 का 5, 45 का हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 48। 48 को 2 से हमें भाग भी करना है, तो भाग करने पे कितना आएगा इसका? यहाँ हम थोड़ा सा देखेंगे, 51। तो 2 से भाग करेंगे तो यही काट लेने, छोड़ो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया, और ये 4 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे इसने ये कितना हो गया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा
5 आ गया, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, ये कहीं आ रहा है 24,425.5। तो ये बच्चों कहाँ, ये रहा, कहाँ पे देखा हमें, हाँ इतना हमारा इसका क्या आ गया, ये आ गया आयतन सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन बच्चों हमें ये नहीं चाहिए, हमें किस में निकालना है, लीटर में निकालना है। तो इस पे हम आते हैं सवाल की तरफ। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर बराबर होता है बच्चों कितना, 1000 मिलीलीटर होता है। लेकिन हमें कितना दे रखा है, 2425। तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 242 पॉइंट नहीं है 5, 1000 से भाग देंगे। तो देखो बस कुछ नहीं करना, तो बहुत आसान सवाल है, देखते हैं क्या करना। देखो यहाँ से क्या 1 2 3, तो 1 के बाद पहले से पॉइंट है, तो 1 2 3 यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आगे बढ़ जाएगा, क्या आ जाएगा 2.42। ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है, हाँ सर दिखाई दे रहा है ना, यही वाला आपका जो है आपको ये देना 2 और 4। ठीक है, 2 और 4 आ रहा है, यही वाला जो फर्स्ट वाला आपका आंसर है वो वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ये वाला नहीं है, कभी आप इसको देखो, यहाँ पे देख लेना 2 आ रहा है, 2 के बाद यहाँ पे 3 आ रहा है। ठीक है, ये आपका सही है। तो हम बच्चे क्या करेंगे, इस वाले में आपके टोटल 20 सवाल हम रखेंगे, है ना, कितने, ओनली 20 सवाल आपके रहेंगे। ये आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। लेकिन इसी का ही जो सेकंड पार्ट आएगा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सवाल यही आने वाला है पेपर में, वही सवाल आपको करा रहा हूं जो पेपर में आएगा। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें और अपने दोस्तों को शेयर कर जरूर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।